जय हिंद साथियों। एसएससी सीजीएल 24 जुलाई की सभी शिफ्टों का एग्जाम समाप्त हो चुका है। तो सभी शिफ्टों के क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे और जिनका भी अगले दिन यानी कि अगली शिफ्टों में एग्जाम है वो लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित का मिलान करें। ठीक है, मिलान से क्वेश्चन था। तो विद्युत धारा का एम्पियर, कैपेसिटी का फैराड और मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला। ठीक है, ये मात्रक पूछे गए थे। और अब इम्पोर्टेंट देखेंगे, विद्युत धारा को अमीटर से मापा जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है और दाब का मात्रक पास्कल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस प्रकार के नृत्य का शाब्दिक अर्थ उबालना होता है। ठीक है, तो जो पोंगल नृत्य है इसका शाब्दिक अर्थ होता है उबालना। ठीक है, और पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है जो मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। यह 4 दिनों तक चलता है। ठीक है, और पोंगल 4 प्रकार के होते हैं, भोंगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल और कनु पोंगल। 4 प्रकार के होते हैं ये पोंगल नृत्य। ठीक है, और आपको बता दें बिहू असम का प्रमुख त्योहार है जो साल में 3 बार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा गया है, फीफा 2022 कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर था आपका कतर में। ठीक है, फीफा 2022 कतर में हुआ था और इसमें जो विजेता थे वो अर्जेंटीना और उप विजेता फ्रांस रही थी। ठीक है, आगामी फीफा 2026 अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। महिला फीफा 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। इसका मुख्यालय ज्यूरिख में है। ठीक है, ज्यूरिख में। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ पर लगाया गया था। तो इसको मद्रास प्रेसिडेंसी 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले लगाई गई थी, मद्रास प्रेसिडेंसी में। ठीक है, 1792 में। रैयतवाड़ी प्रथा के जनक थॉमस मुनरो हैं और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के तरफ से हेक्टर मुनरो ने भाग लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का कप्तान कौन था। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 वेस्टइंडीज में हुआ था जिसके कप्तान यश धुल थे। ठीक है, आईसीसी अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप 2023 के विजेता भारत और उप विजेता इंग्लैंड था। आईसीसी अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप 2023 की कप्तान शेफाली वर्मा थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो जो हल्दिया कांडला ये बंदरगाह है ये आपका भारत के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित नहीं है। अरब सागर में बंदरगाह भारत के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित हैं जैसे कांडला, मुंबई आदि। ठीक है, हल्दिया भारत के पूर्वी तट के बंदरगाह है जो पश्चिम बंगाल में यानी कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। पूर्व तटीय बंदरगाह के कुछ उदाहरण जैसे चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता है। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है वो इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है और कांडला भारत का ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विटामिन और खनिज का शरीर में मुख्य काम क्या है। तो उपापचय प्रकरण को नियंत्रित करना, सूक्ष्म पोषक प्रदान करना तथा कई महीनों तक शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करना। ठीक है, ये विटामिन और खनिज का शरीर में मुख्य काम होता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य काम शरीर को ऊर्जा देना होता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य क्या कार्य होता है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। इंसुलिन का मुख्य काम होता है शरीर में शर्करा को बैलेंस रखना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अप्रैल 2021 की स्थिति के अनुसार एनजीटी के चेयरमैन कौन है। तो इसका सही आंसर था आदर्श कुमार गोयल। अप्रैल 2021 की स्थिति के अनुसार एनजीटी के चेयरमैन हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कंचनजंगा पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर था सिक्किम में स्थित है। ठीक है, कंचनजंगा पर्वतमाला जो है ये सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी टोटल लंबाई 8586 मीटर है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। टोटल इसकी ऊंचाई जो है 8850 मीटर है और ये नेपाल में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूर्ण रूप से नहीं, इसका कुछ भाग पाकिस्तान में भी है, गार्डविन आस्टिंग या इसे केटू भी कहते हैं। ठीक है, केटू गार्डविन। तो टोटल इसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नमकीन क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस पौधे की उत्पादन होती है। तो इसका सही आंसर था थाइलोफाइटा, हेलोफाइटा और लिथेफाइट का। ठीक है, हेलोफाइट नमकीन मिट्टी में उगने वाले पौधे को कहा जाता है। चट्टानों पर उगने वाले पौधे को लिथोफाइट्स कहते हैं। बिना मिट्टी के पौधों को संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। जल में उगने वाले पौधों को जलोदभित्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है,
कूंद डांस किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर का। ठीक है, जो कूंद डांस है ये जम्मू कश्मीर राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। राउफ हफीजा इत्यादि जम्मू कश्मीर के प्रमुख नृत्य हैं। हेमिस महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है और कालबेलिया, घूमर, कठपुतली, चंग राजस्थान के प्रमुख नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन सा ग्रह चक्कर लगाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षुद्र ग्रह। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह है, यानी कि इसे एस्ट्रॉयड भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये चक्कर लगाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रह हैं। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर, सबसे छोटा ग्रह बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर था उदय शंकर को। सर उदय शंकर को आधुनिक नृत्य का जनक कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि है और भारत के प्रथम विधि निर्माता मनु है। आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। सत्रिय नृत्य के संचालनकर्ता शंकर देव हैं। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के शासनकाल में कपड़ा बाजार तंत्र का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर था आपका सराय अदल। ठीक है, अलाउद्दीन के शासनकाल में कपड़ा बाजार तंत्र का नाम था सराय अदल। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदर शानी कहता था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली, अस्थायी सेना रखने की प्रथा इत्यादि शुरू की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय के लिए मालिक गाफूर को चुना था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी का किला बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है 2015 में प्रथम कौशल विकास योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य युवाओं को प्रशिक्षण देकर उसे व्यापार योग्य बनाना था। इसे प्रधानमंत्री यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कहते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी और प्रधानमंत्री वाणी योजना वाईफाई से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रिटिश काल में भारत में कौन दो व्यापार प्रमुख थे? तो कपास और जूट का जो व्यापार था ये ब्रिटिश काल में दो फेमस व्यापार थे। ठीक है, जूट का सर्वप्रथम उत्पादन हड़प्पा काल में हुआ था। भारत में सबसे अधिक जूट पश्चिम बंगाल में होती है और जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, धन के अपवहन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी की प्रमुख पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया है। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में अध्यक्षता संभाले थे, जहां पर स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम लगाया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 2020 में किस महिला टीम ने वर्ल्ड कप में डेब्यू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है, 2020 में आयरलैंड महिला टीम ने वर्ल्ड कप में डेब्यू किया था। T20 महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत 2009 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रज्वला चैलेंज किस मंत्रालय के अधीन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है प्रज्वला चैलेंज। ठीक है, प्रज्वला चैलेंज पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत एक स्कीम है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उस्ताद हंसू खान, नाथू खान और हद्दू खान किस घराने से हैं? तो इसका सही आंसर था ग्वालियर घराने से। ठीक है, लच्छू महाराज और समता प्रसाद बनारस घराने से हैं। पंडित भीमसेन जोशी किराना घराना से हैं और जाकिर हुसैन दिल्ली घराने से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लखनऊ घराने से निम्नलिखित में से कौन कथक से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आपको था बिरजू महाराज आपको लगाना था। ठीक है, लखनऊ घराना कथक नृत्य से संबंधित है। बनारस घराना, पंजाब घराना और दिल्ली घराना तबला वादन से संबंधित है। पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जयंतिया पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर था मेघालय। ठीक है, जयंतिया पहाड़ी भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। मेघालय की तीन मुख्य पहाड़ियां गारो, खासी, जयंतिया हैं। गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में जनजाति समुदाय भी है। मेघालय में बांग्ला महोत्सव और नोंग क्रेम महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, माजुली फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम राज्य में माजुली फेस्टिवल मनाया जाता है। हेमिस त्योहार लद्दाख में मनाया जाता है। खजुराहो डांस महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है और सिरपुल मेला महोत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। राउत नाचा मेला महोत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है और सोनपुर मेला बिहार में लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट,
फिजिकल डिफिसिट ये क्या होता है? ठीक है, जो फिजिकल डिफिसिट वर्ड है ये क्या होता है? जब कुल राजस्व कुल व्यय से कम हो तो फिजिकल डिफिसिट की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 1857 के विद्रोह में खान बहादुर खान कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो इसका सही आंसर था बरेली से। ठीक है, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण चर्बी वाले कारतूस तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे, जो प्रथम वायसराय भी बना था। आग भड़की थी इसमें, जो 1857 की क्रांति की आग भड़की थी, ये मेरठ से 10 मई को भड़की थी। परिणाम ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सत्ता का हस्तांतरण और भारत की सत्ता जो है वो ब्रिटिश क्राउन के पास चली जाए। दिल्ली से बहादुर शाह जफर द्वितीय, कानपुर से नाना साहब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और बिहार से कुंवर सिंह, फैजाबाद से मौलवी और अहमदुल्ला और फतेहपुर से अजीमुल्ला ने नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इंपॉर्टेंट, किस देश में सबसे पहले मौलिक कर्तव्य लागू किए गए थे? तो इंग्लैंड में सबसे पहले मौलिक कर्तव्य लागू किए थे, ये आपका सही आंसर था। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना रूस में लागू की गई थी और सबसे पहले बजट फ्रांस में पेश किया गया था। हमारे देश में मौलिक कर्तव्य तथा मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। सबसे पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार न्यूजीलैंड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका सही आंसर था नील नदी। ठीक है, विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और सर्वाधिक बड़ी सहायक नदी मदिरा नदी है। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप से युगांडा, केन्या और तंजानिया से होकर गुजरती है। तो फ्रेंड्स, आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे आपको हमने कराए और साथ में आने वाले शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में हमने कराए हैं। तो आप लोगों को आपके एग्जाम की डेली आपको एनालिसिस मिलती रहेंगी इस चैनल पर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, जय हिंद।